हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में। तो जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनके क्या एप्लीकेशन है, तो उनके एप्लीकेशन के रूप में हम डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण 3 बिंदु। उसमें जो पहला है टॉपिक वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक टाइम डायलेशन और फिर मास, रिलेटिव मास के बारे में। तो एक्चुअली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, यानी जब कोई रोड, अगर मान लो कि ये एक मार्कर एक रोड है, तो इसकी लेंथ अगर L नोट हो, जो इसकी प्रॉपर लेंथ के नाम से हम जानते हैं, तो अगर इसकी लेंथ आपको L नोट प्रतीत हो यानी दिखाई दे, और अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ाते चला जाऊं, अगर ये मान लिया x डायरेक्शन में मूव करे, तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ हमें कमी दिखाई देती है, यानी इसकी लेंथ कुछ घटी हुई प्रतीत होती है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि एक हवाई जहाज जो आपको धरती पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जब वो मूव करता है तो उसकी आपको लेंथ कुछ कम दिखाई देती है। तो यानी वेलोसिटी के बढ़ने पर लेंथ का घटना ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी लेंथ माने लंबाई, कॉन्ट्रैक्शन माने घटना। तो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ लेंथ का घटना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये रिलेटिविटी की सहायता से कैसे समझाया गया, तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी उसको मैं इधर लिख देता हूं। इफ इट इज द कोऑर्डिनेट फ्रेम यानी रेफरेंस फ्रेम एंड इट इज द एस फ्रेम और दिस इज द एस डैश फ्रेम। इफ एस डैश फ्रेम इज मूव विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम एंड एनी पॉइंट P, तो ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लो x डैश, y डैश और z डैश और t हैं, t डैश, और इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट s फ्रेम के रेस्पेक्ट में x y z यानी s फ्रेम के रेस्पेक्ट में x y z और t हैं। तो इनके बीच एक कोरिलेशन, इनके बीच रिलेशन को जो एस्टेब्लिश किया था वो लोरेंज ने किया था। तो वो जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमने कुछ इस तरीके से देखी थी कि x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और इसके साथ इंट्रोड्यूस किया था गामा फैक्टर, और गामा फैक्टर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हों आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए या इसको रिमेंबर कीजिए, हमने पिछली वीडियो में सब डिस्कस किया था। तो x डैश इज इक्वल टू, x डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस of any point P with respect to S dash frame, and S dash frame is moving with velocity v with respect to S frame, and x coordinate is the point P coordinate with respect to S frame. S frame is the rest frame. So y prime is equal to y, क्योंकि जब कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम या कोई रोड या कोई स्टिक या कोई मास पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग गति करता है यानी मूव करता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट ही डिस्टर्ब होगा, y कोऑर्डिनेट उसका सेम रहेगा। तो x डैश इज इक्वल टू गामा फैक्टर x माइनस वी टी, y डैश विल बी सेम, z डैश विल बी सेम और t डैश विल बी। अब जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिस्कस की थी उन्होंने t के लिए फैक्टर चेंज किया था, तो t कोऑर्डिनेट विल बी t माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर और इनटू गामा फैक्टर। तो ये इस तरीके से 4 लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिस्कस की गई। अब उसकी सहायता से हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे समझ सकते हैं वो हम शुरू करते हैं। अब आप मान लीजिए ये एक एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है, और एस डैश फ्रेम में कोई एक रोड है जिसकी लेंथ माना इसका x1 डैश कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 डैश कोऑर्डिनेट हो। तो जो इस रोड की प्रॉपर लेंथ आपको दिखाई देगी वो L नोट विल बी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ, और L नोट को हम बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ यानी प्रॉपर लेंथ मीन्स यानी वो लेंथ जब ये जो रोड जिस फ्रेम में रखी हुई है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये रोड एस डैश फ्रेम में रखी हुई है और एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर ये रोड एस डैश फ्रेम के लिए रेस्ट में है। सो इसकी इस रेस्ट फ्रेम में जो मापी गई लेंथ है उसको बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, और उसको रिप्रेजेंट किया है एल नोट से। तो एल नोट विल बी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। अब अगर मैं इस ही रोड को इस रेस्ट फ्रेम के अंदर से खड़ा होकर देखता हूं तो मुझे इसकी जो लेंथ है वो कुछ कम दिखाई देगी, इसके लिए मुझे डराइव करना है। तो फ्रेम S में खड़े होने पर जो मुझे इसकी लेंथ प्रतीत होगी यानी L विल बी आभासी लंबाई या ऑब्जर्व्ड लेंथ। ऑब्जर्व लेंथ विल बी x2 माइनस x1, क्योंकि x और x1 और x2 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P या ऑफ द रोड विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। सो ये इसकी ऑब्जर्व लेंथ होगी। अब जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उनकी सहायता से जो उन्होंने रिलेशन दिया, यानी x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी ओवर
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और x2 प्राइम को मैं निकाल सकता हूं, ये इक्वेशन आप एक रखो, और x2 प्राइम विल बी x2 माइनस वी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अगर मैं x1 प्राइम और x2 प्राइम की वैल्यू प्रॉपर लेंथ के इक्वेशन में पुट करता हूं, तो यानी L नोट विल बी x2 प्राइम की वैल्यू, तो x2 माइनस वी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी over under root 1 minus v square over c square. So on solving this equation L naught will be x2 minus x1, यानी ये पार्ट तो उसका कैंसिल हो जाएगा, x2 minus x1 over under root 1 minus v square over c square. So x2 minus x1 is the observed length. तो यानी L naught is equal to L over under root 1 minus v square over c square. So इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ L is equal to L naught under root 1 minus v square over c square. So where L is the observed length, L naught is the proper length, v is the velocity of frame s dash with respect to s frame, c is the velocity of light. तो बेसिकली ये फॉर्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इससे मुझे और क्या आउटकम मिल सकते हैं वो मैं अभी देखता हूँ, आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए। इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो हमने ये देखा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला ये डराइव किया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर L इज़ द ऑब्जर्व लेंथ है, L नॉट इज़ द प्रॉपर लेंथ, और V इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम, C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इससे मुझे ये क्या रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बढ़ने पर लेंथ घटती हुई दिखाई देती है। तो आप इसमें मान लो कि स्टार्टिंग में जब S डैश फ्रेम, मैं फ्रेम बनाता हूँ, यानी ये कुछ इस तरीके से फ्रेम है, ये S डैश फ्रेम और ये S फ्रेम, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यदि S डैश फ्रेम S फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा मान लो, तो उसके अंदर में जो रोड है उसकी लेंथ आपको ये दिखाई देगी। इस रोड की लेंथ मान लिया प्रॉपर लेंथ L नोट है, और जब ये S डैश फ्रेम रेस्ट में है तो यानी V बराबर 0, और जब V बराबर 0 यानी L इज इक्वल टू L नोट अंडर रूट 1 माइनस V इज इक्वल टू 0 ओवर C। तो 1 माइनस 0 इंटू 1, तो L इज इक्वल टू L नोट। तो यदि वो फ्रेम रेस्ट में ही रहे तो हमको प्रॉपर लेंथ के बराबर लेंथ दिखाई देगी। अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाऊं, यानी V की वैल्यू को C के रेस्पेक्ट में करता चला जाऊं, तो मान लो किसी पॉइंट पर V इज इक्वल टू C/3 ये है, तो इसकी वेलोसिटी अगर C/3 है, देन लेंथ विल बी L नॉट अंडर रूट 1 माइनस V इज इक्वल टू C/3, यानी C स्क्वायर ओवर 9 इंटू C स्क्वायर। सो ये कैंसिल, तो यानी L नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 ओवर 9, सो L नॉट अंडर रूट 9 माइनस 1 अपॉन 9 यानी 8 ओवर 9। तो आपको लेंथ ये दिखाई देगी L इज इक्वल टू L नॉट 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो आपको लेंथ कुछ ना कुछ घटी हुई दिखाई देगी। और यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, यानी L इज इक्वल टू L नॉट इफ V इज इक्वल टू C, थर्ड केस, यानी फर्स्ट केस आप ये मान लीजिए V इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस V इज इक्वल टू C/3, और थर्ड केस V इज इक्वल टू C। तो अंडर रूट 1 माइनस V इज इक्वल टू C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, यानी L नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करे फ्री स्पेस के अंदर, तो आपको अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी हो तो आपको रोड की लेंथ 0 दिखाई देगी, अर्थात आपको रोड नहीं दिखाई देगी। तो ये इसका रिलेटिव लेंथ है, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। वेलोसिटी बढ़ने से आपको लेंथ घटती हुई दिखाई देती है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो आपको लेंथ नहीं दिखाई देगी, यानी रोड नहीं दिखाई देगी। तो ये बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस पेपर में पुटअप किए जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि मान लो कोई एक रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, और अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के 1/3 पार्ट से, यानी V इज इक्वल टू C/3 से मूव करे, तो रोड की लेंथ आपको कितनी प्रतीत होगी। तो सपोज करो एक क्वेश्चन है, if 1 meter road move with C by under root 3 velocity along x axis, then what will be the लेंथ ऑफ रोड। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, L इज इक्वल टू L नॉट
√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो जो प्रॉपर लेंथ है वो 1 मीटर है, तो एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर को आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो यानी एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, √1 माइनस वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सी ओवर √3, तो वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 3। तो सी स्क्वायर ओवर 3 इंटू सी स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 100 इंटू 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 ये दिस, तो 100 इंटू √2/3। तो एल इज इक्वल टू 100 √2 यानी 100 इंटू 1.414 1.732। सॉल्व करके देख सकते हो, लगभग 60-70 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये इसके बेसिक क्वेश्चन है। तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।